कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा? तो ये खरीदेगा फिलीपींस। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, ए आंसर सही है, फिलीपींस। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की, कुवैत से स्टार्ट करते हैं। कुवैत की जो कैपिटल है ये है कुवैत सिटी। कुवैत सिटी ये इसकी कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो कुवैती दिनार, ये इसकी करेंसी है, कुवैती दिनार। ओमान की बात करते हैं। ओमान की जो कैपिटल है ये है मस्कट। मस्कट इसकी कैपिटल है और ओमानी रियाल ये इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, CANBERRA। कैनबेरा इसकी कैपिटल है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये इसकी करेंसी है। अब बात हुई है फिलीपींस की, तो लोकेशन देखिए आप इसकी, ये है फिलीपींस, ये देख रहे हैं आप, ये इसकी कैपिटल है मनीला, जहाँ पर ADB का हेडक्वार्टर भी है। फिलीपींस की अगर हम कैपिटल की बात करें तो आप सिर्फ पीसो याद रखेगा, पीसो है, ये इसकी क्या है, ये इसकी करेंसी है, फिलीपींस की करेंसी पीसो है। सेकंड क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य ने। उद्देश्य क्या है? फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आसाम की सरकार ने मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया स्मार्ट थाने बनाने के लिए। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया गोवा सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब बात उड़ीसा की है तो इसका जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक उड़ीसा ने जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी की। अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर 2021 को राज्य भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को गंजम के गोपालपुर में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट 10 मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। उड़ीसा के गंजम ने 5 जनवरी 2022 को खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। ये उड़ीसा का और करंट अफेयर है। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब लोकेशन देखिए आप उड़ीसा की, ये है लोकेशन उड़ीसा की। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। देखो कल क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। अब ये मैप आप ध्यान से देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। 5 राज्य वेस्ट साइड में हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 4 राज्य ईस्ट साइड में हैं। 5 4 कितने हो गए? 9। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है। राज्य पूछे गए थे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इन 9 राज्यों में भी सबसे जो ज़्यादा बाउंड्री है वो गुजरात समुद्र के साथ शेयर करता है। तो ये 2-3 फैक्ट आप याद रखेगा। ये उड़ीसा की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। कटक में हाईकोर्ट है। एस मुरलीधर मुख्य न्यायाधीश हैं। चिलिका लेक है। डैम हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे है। मंदिर डैम संख रिवर के किनारे है। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिरी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टेट एनिमल सांबर डियर है। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है। राउरकेला, जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन, 14 जनवरी 2022 को, मतलब 14 जनवरी 2022 को पोंगल के अवसर पर किस राज्य के बुल टेमिंग खेल जलीकट्टू का आयोजन मदुरई जिले के अवनियापुरम में किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? तमिलनाडु में
सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। असम सरकार ने अरुणोदय योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। और तमिलनाडु में ही भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तमिलनाडु की लोकेशन है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो ये बनेंगे ब्रिटेन के। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पेरू की बात करें, पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा, और इसकी करेंसी है सोल। फ्रांस की जो कैपिटल है ये है पेरिस। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। फ्रांस और जर्मनी दोनों की सेम करेंसी है, नाम क्या है? यूरो। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। ए ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है बैडमिंटन से। फिफ्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, बैडमिंटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि किस तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 16 जनवरी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10 जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी डे, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, ये मनाया जाता है। डी ऑप्शन जो है ये 6वें क्वेश्चन का सही आंसर है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा केरल के अंदर। बी ऑप्शन जो है ये 7वें क्वेश्चन का सही आंसर है। माया एंजेला किस देश की सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो ये बनी है अमेरिका की। डी ऑप्शन जो है ये 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है। जैकेब्स क्रिप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बनी है मिथाली राज। डी ऑप्शन जो है ये 9वें क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं। 10th क्वेश्चन, किसको भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रघुवेंद्र तंवर। 10th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, रघुवेंद्र तंवर। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ओडिशा सही आंसर है। मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड सही आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने राज्य में मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 5,95,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए किस राज्य के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? गुजरात सही आंसर है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इत्तेरी देवी सही आंसर है। कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? मणिपुर सही आंसर है। हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। और ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 15 जनवरी 2022 को किस राज्य में तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 से 62 वर्ष किया है? जनवरी 2022 में किसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई? किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 6वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का कोम्बलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।